हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस नए वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं आदित्य बिरला सन लाइफ बीएससी इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा ये जो एनएफओ है, इस एनएफओ का लॉन्च डेट क्या है, इन डेट क्या है, ये एनएफओ आपके म्यूचुअल फंड में कब अलॉटमेंट किया जाएगा, इनकी एनएबी के प्राइस, साथ ही साथ इनका एक्सपेंस रेशियो, इसके अंदर आपको किस तरीके का स्टॉक होल्डिंग देखने को मिल सकता है और इसका एनुअल रिटर्न, सारा कुछ जानकारी कंप्लीट इसी वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आदित्य बिरला सन लाइफ बीएससी इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ एनएफओ, ये एक काफी हाई रिस्क एनएफओ रहने वाला है। ये एनएफओ का जो लॉन्च डेट है वो है 14 नवंबर 2024 और इन डेट है 28 नवंबर 2024। यानी कि जो भी इन्वेस्टर इस एनएफओ के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो वह 14 नवंबर 2024 से लेकर के 28 नवंबर 2024 तक कर सकते हैं। ये एनएफओ आपके म्यूचुअल फंड के जो डैशबोर्ड में शो होगा वो होगा 4 दिसंबर 2024 के बाद। और जैसे कि न्यू फंड ऑफर का एनएबी रहता है 10 रुपया, इसमें भी सेम है। अब हम लोग एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करते हैं। इससे पहले अगर आप इस तरीके का म्यूचुअल फंड रिव्यू देखना पसंद करते हैं तो एक हमारा मेन चैनल है जो कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो एक बार जरूर आप इस चैनल को विजिट कीजिएगा। इसमें मैंने काफी अच्छी अच्छी म्यूचुअल फंड रिव्यू वीडियो अपलोड करके रखा हूँ। एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो का डाटा अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम एक इसी तरीके का म्यूचुअल फंड को लेकर के इसकी डाटा निकालने की कोशिश करेंगे। एग्जिट लोड की बात करते हैं तो एग्जिट लोड नील है, यानी कि आप अपना पैसा यहां से किसी भी टाइम निकाल सकते हैं बिना कोई चार्जेस के। स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इंप्लेनेशन की बात करते हैं तो सेम टैक्स इंप्लेनेशन इसके अंदर भी आपको देखने को मिलेगा, यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% टैक्स देखने को मिलेगा और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 12.5% का टैक्स पेमेंट देना होगा। तो यहाँ जो मैं बात कर रहा हूँ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होता है, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा एक साल के अंदर निकालते हैं तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर आप एक साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं और एक साल में अगर 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। अगर आप इस एनएफओ के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो फिर मिनिमम लमसम आपको 500 रुपया का करना होगा। और अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 500 रुपया से आप अपना एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। इनके फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट पे इंडिया पे नंबर 4 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 3,59,537 करोड़ का। आदित्य बिरला सन लाइफ बीएससी इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ, ये एक अदर म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड की तरफ से। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 3,59,537 करोड़ का और लेटेस्ट ने भी है 10 रुपया। आदित्य बिरला सन लाइफ बीएससी इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ, ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड रहने वाला है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम भी 500 रुपया का सेट किया गया है। इनकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है बीएससी इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो अभी तो सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया आदित्य बिरला सन लाइफ बीएससी इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स फंड एनएफओ का ओवरव्यू। अब जो जो चीजें इसमें छूट रही है जैसे इनका एक्सपेंस रेशियो, इसके अंदर किस तरीके का स्टॉक होल्डिंग देखने को मिल सकता है और इसका एनुअल रिटर्न, ये सारी चीजें हम लोग एक इसी कैटेगरी का म्यूचुअल फंड को लेकर के इसके डाटा निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जो हमने म्यूचुअल फंड लिया है वो है LIC MF इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डाइट ग्रोथ, जो कि एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है, सिलेक्ट्रिकल कैटेगरी के अंदर है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। तो आदित्य बिरला सन लाइफ बीएससी इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स फंड भी आपको सिलेक्ट्रिकल कैटेगरी का म्यूचुअल फंड बनता दिखेगा और इसने जो पिछले एक साल में रिटर्न दिया है वो 58.48% का रिटर्न है। 3 साल की बात करें तो 3 साल में 28.90% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 28.45% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो इनका एनुअल रिटर्न है 16.96% का। अगर आप आदित्य बिरला सन लाइफ बीएससी इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स फंड के अंदर पहले एक साल में लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं
तो पहले 1 साल में जो आपको रिटर्न देखने को मिल जाएगा वो 50% के आसपास आपको रिटर्न देखने को मिल जाएगा पहले 1 साल में, अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं तब। और अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे और लॉन्ग टर्म में, तो लॉन्ग टर्म में आपको ये 16 से 18% का आपको एनुअल रिटर्न देखने को मिल जाएगा। अगर मेरा ओपिनियन जानना चाहें आप कि क्या हमें आदित्य बिरला सन लाइफ बीएससी इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, तो मेरा आंसर रहेगा जी बिल्कुल कर सकते हैं। ये म्यूचुअल फंड आगे चल करके आपको काफी अच्छा रिटर्न देने वाला है। आप एसआईपी भी कर सकते हैं, लमसम भी कर सकते हैं, आपके पास जिस तरीके का फंड हो। और अगर आप एनएफओ में इंटरेस्टेड है आज के डेट में, तो आप इसके अंदर आराम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ये काफी अच्छा आपको रिटर्न देगा। इसके अंदर स्टॉक होल्डिंग किस तरीके का आपको देखने को मिल सकता है, तो किस किस कैटेगरी पे मिलेगा, चलिए वो बात कर लेते हैं। तो आपको स्टॉक होल्डिंग कैपिटल गुड्स, सर्विस, एनर्जी, अदर्स, ऑटोमोबाइल, कंस्ट्रक्शन, फाइनेंशियल और मेटल एंड माइनिंग, इन क्षेत्र में आपको स्टॉक होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करें तो जैसे इनका एक्सपेंस रेशियो 1.12% का, ये तो काफी महंगा है, लेकिन अगर आदित्य बिरला सन लाइफ का देखेंगे तो आपको 1% से भी कम एक्सपेंस रेशियो देखने को मिलेगा। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया आदित्य बिरला सन लाइफ बीएससी इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।